साथियों सभी को नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग भरने वाले हैं, तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के पहले ये वीडियो काफी जरूरी है कि आप लोग अलग अलग स्टेट का वैकेंसी देख ले, किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। क्योंकि किसी बच्चे को जो है बिहार में जॉब चाहिए, तो किसी को रांची में चाहिए, तो किसी को कोलकाता में चाहिए, किसी को दिल्ली में चाहिए। तो आखिर आप ये समझ लेंगे कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है, तब उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्रिपेयर्ड रहेंगे कि यहाँ पे इतना वैकेंसी है, तो ये पोस्ट हमको जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस हमको डालना है। बात आ रहा समझ में? तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सीजीएल 24, और ये देखिए सीजीएल 23 का हम यहाँ पे जो है ना पोस्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, 8187 पोस्ट आपका जो है सीजीएल 23 में था। अच्छा, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल वीके गुप्ता कैंपस पे डाल देंगे। टेलीग्राम आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम है, उसको अभी हम जो है कमेंट में जो है पिन कर देंगे। वहां से ज्वाइन करके ये पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके आप एक एक चीज को समझ लीजिएगा और बेहतर से, ठीक है ना। देखिए, तो लेवल 4 वैकेंसी लेवल 5 और लेवल 6 और लेवल 7 में 2400, 2800, 4200 और 4600 ग्रेड पे होता है। सीजीएल में डबल एओ का वैकेंसी आता है, ठीक है ना। इसमें डबल एओ में ये 4800 जीपी का होता है, ग्रेड पे का होता है। इस बार जो है ना इसमें कोई वैकेंसी नहीं था डबल एओ में। तो ये अगर हम बात करें तो 2400 में इतना वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 17,426। अगर हम जो है ग्रेड 2 की बात कर दे, जेएसओ पोस्ट का बात कर देंगे, तो 18,236 वैकेंसी इस बार है टेंटेटिव। और इसके बारे में उम्मीद है कि आप सभी जानते भी होंगे। और पिछले साल 8187 था, और अगर हम 22 में बात करें तो 22 में 38,000 वैकेंसी था। हाँ, ये वैकेंसी हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए, 18,000 से है तो 20,000 भी हो जाए, ये एक अलग बात है। देखिए, अब हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट समझेंगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। लेकिन उसके पहले हम एक कट ऑफ के बारे में बात कर दे। 2 दिन एग्जाम हुआ था आप लोग का, 18 जनवरी को और 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था। तो 18 जनवरी वाले लोगों का पेपर थोड़ा सा हल्का सा टफ था। इवन रैंक मित्रा का बात किया जाए तो वहां पे भी जो बच्चों का 304-5 नंबर आया है, उसका जो है ना, उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 320 दिखा रहा है, और 320 के रेंज में दिखा रहा है। तो मेरे को लगता है कि 18 तारीख वाला अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में आपका 12 से 15 नंबर कम से कम बढ़ना चाहिए। और अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ने के बाद जो आपका स्कोर हो जाता है, जैसे जिसका 305-7 नंबर रहेगा 18 तारीख वाले लोगों का, तो हो सकता है कि 320 नंबर आपका नॉर्मलाइज रहेगा, तो उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा, ठीक है ना। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का बात किया जाए तो यूआर में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रहा है। 300 लगभग मान के चलिए कि 325-26 नंबर अगर रहेगा, तब जाके 4600 ग्रेड में आपको मिलने का चांस रहेगा यूआर में। तो खैर, अलग अलग कैटेगरी पे बहुत सारे लोग कट ऑफ का वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और हमको उम्मीद है कि आपका मतलब भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो, ये बोलना चाह रहे थे, ठीक है ना। कि थोड़ा सा नंबर से चूकने पे बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। एक कैंडिडेट के फीलिंग्स को हम बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर से चूकना, 5 नंबर से चूकना, वो भी एसएससी जैसा एग्जाम में, तो ये बहुत जो है पेनफुल होता है। तो खैर, स्टेट वाइज वैकेंसी में अगर हम अलग अलग देखिए पोस्ट है, जैसे एग्जामिनर देखिए सीबीआईसी आप जानते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स को हम सीबीआईसी बोलते हैं। इसको बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम्स बोला जाता है, जो वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो इसमें बहुत सारा वैकेंसी आता है, जैसे एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इसके अलावा एमईए इस डिपार्टमेंट में आता है, इसमें एसओ भी होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है ना जीएसटी इंस्पेक्टर इसमें आता है, सीबीआईसी में आता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ना आपका जो होता है टैक्स असिस्टेंट, इसका भी होता है। इसके अलावा सीबीडीटी होता है डायरेक्ट टैक्स वाला, तो सीबीडीटी में इनकम टैक्स आता है। सीबीडीटी में क्या होता है, इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसमें टैक्स असिस्टेंट आता है। तो ये आर्म फोर्स जो होता है, ये वाला आपका आर्म फोर्स हेडक्वार्टर बोलते हैं। ये जो होता है ना, मौसम विभाग के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो मौसम विभाग में ना काम करना है तो आईएमडी डिपार्टमेंट में माइंस है। तो ये सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये पीडीएफ में मेंशन है, आप पीडीएफ को सही से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो बाबू, तो लेवल 7 में एग्जामिनर है, लेवल 7 में एएसओ है, पीओ है, और आपका जीएसटी इंस्पेक्टर है, एएसओ है। अगर
बात करें तो ये लेवल 6 का सब हो गया। तो लेवल 6 में आपका ना 4200 ग्रेड पे आता है। लेवल जो है लेवल जो होता है 7 जो होता है ना, ये सब 4600 ग्रेड पे है। तो इसमें अलग अलग का वैकेंसी देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो यहां पे हमको देख रहा है जीएसटी इंस्पेक्टर का, यानी लेवल 7 में सबसे बड़ा वैकेंसी अभी तक जो है यहां जीएसटी इंस्पेक्टर का दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें तो लेवल 7 में एएसओ का, अगर केंद्रीय सचिवालय में जिनको भी जॉब करना, उसमें भी एक दिल्ली में रहकर आपको आईएएस की तैयारी करना हो, पीसीएस की तैयारी करना हो, या जो लोग दिल्ली में ही जॉब करने वाले हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एएसओ पोस्ट हो सकता है। लड़कियों के लिए ये पोस्ट बहुत बढ़िया मानता है। तो मेरा मानना है कि जो लोग लड़की है ना, तो वो लोग जो है इसमें आप लोग ना एकदम इसको प्रेफरेंस के रूप में रखिएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी भी इस बार देखने को ज्यादा मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो पोस्ट ऑफिस से इनकम टैक्स में देखिए, इनकम टैक्स में भी टैक्स असिस्टेंट आता है, और आपका कस्टम में भी, एक्साइज में भी टैक्स असिस्टेंट आता है। ये 4000 ये ना, ये वैकेंसी आपका पोस्ट ऑफिस में है। पोस्ट ऑफिस में हमेशा वैकेंसी ज्यादा रहता है। आपको पता होगा कि 2022 में जो 38,000 वैकेंसी आया था, उसमें सबसे ज्यादा पीए और एसए का, मतलब पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो वैकेंसी ज्यादा था, इसलिए वहां पे वैकेंसी ज्यादा देखने को मिली थी हम लोग को। तो ये सब है आपका। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो बाबू स्टेट, अलग अलग स्टेट में कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर का बात करेंगे। अभी देखे थे कि जीएसटी में लेवल 7 में जीएसटी में सबसे ज्यादा पोस्ट था, ठीक है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी है। 22 में इतना था, 22 से तो खैर मतलब नहीं है हम लोग को, यहाँ पे 23 से भी मतलब नहीं है, लेकिन आप कंपेरिजन करते हुए हम डाले हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना, नॉर्थ इंडिया में 454 वैकेंसी है आपका, ठीक है। तो ये 454 वैकेंसी है। अब इसमें 288 आपका बड़ोदरा में है। तो एक्साइज में ना सबसे ज्यादा वैकेंसी बड़ोदरा में है, इसके अलावा बेंगलोर में है, बेंगलोर के बाद कोलकाता में है, और चेन्नई में है। सबसे ज्यादा चेन्नई में वैसे है। तो साउथ इंडिया में काम करना है एक्साइज इंस्पेक्टर में, तो देखिए यहाँ पे 572 पोस्ट आपका है। वहीं अगर कोलकाता में बात किया जाए, जैसे मान लीजिए कोलकाता के जैसे जो लोग बिहार के आसपास के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, तो वो लोग कोलकाता में अपना जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ को देख लीजिए, कोलकाता वाले लोग, रांची में 82 पोस्ट है, रांची में 82 है। तो इस तरह से 2664 पोस्ट आपका सीजीएल 24 में एक्साइज इंस्पेक्टर का है। और आप देख लीजिए पटना में तो कोई वैकेंसी नहीं है फिलहाल, मतलब बिहार में कोई वैकेंसी यहां दिखा नहीं रहा इस टेबल में। तो आप लोग बिहार वाले लोग, आसपास वाले लोग, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कोलकाता के लिए, रांची के लिए अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड वाले के लिए तो भाई रांची बेस्ट हो जाएगा फिर। अगर और सबसे ज्यादा तो चेन्नई में है, तो चेन्नई का कट ऑफ जो है आपको देखने को कम मिलेगा, कि एक्साइज इंस्पेक्टर में चेन्नई का कट ऑफ सबसे कम रहने का चांस रहेगा यहाँ पे। इसका बहुत सारा रीजन है, कभी रीजन बाद में समझा देंगे। अब देखिए बड़ोदरा भी एक अच्छा जगह है, यहाँ पे 288 रहेगा आपका। तो ये है भुवनेश्वर है यहाँ 65, बेंगलोर। अब बेंगलोर में जो लोगों को चेन्नई लेना है, चेन्नई से बढ़िया बेंगलोर होगा। तो खैर वो अपने अपने मतलब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो आप देख लेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखो बाबू, जो एक्साइज इंस्पेक्टर के बाद अगला हम पसंदीदा जॉब की बात करें तो वो होता है भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी है। यहाँ ना 23 का तो छोड़ दिए, 24 मेरा टारगेट है। तो इनकम टैक्स के रूप में अगर देखा जाए तो पटना में 5 वैकेंसी है अब की बात, ठीक है ना। पटना, तो पटना में यहाँ 5 वैकेंसी है भाई, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप पटना में ही जॉब करें, लेकिन हम ये पटना इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पटना में करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कोची में इतना है। लखनऊ, यूपी वाले लोग जो है ना 39 यानी लखनऊ में कर सकते हैं। ऐसे आप कहीं से कहीं कर सकते हैं, लेकिन जस्ट जो बिहार वाले हैं लखनऊ में भी जा सकते हैं। इवन आप कोलकाता देख लीजिए, यहाँ पटना, पुणे मुंबई में भी अच्छा है, ठीक है। मुंबई, कोलकाता में 45 है। तो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। इसका हमको लगता है इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ ना थोड़ा सा मतलब जीएसटी के तुलना में ज्यादा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए मुंबई का है, ये कोलकाता में अगेन जो है पटना, मतलब अगेन जो है कोलकाता में ठीक ठाक है। यहाँ पे गोवा में देखा जाए तो ये है। अब टोटल 340 वैकेंसी आपका हो गया। अब इसके बाद हम बार बार ये बात बोलना चाहेंगे कि ये सारा पीडीएफ जो है ना अभी हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे हम अभी इसको डाल देंगे, ठीक है। एग्जामिनर का बात कर दें,
अब एग्जामिनर जानते हैं कहाँ पे काम करते हैं? एग्जामिनर जो भी कोस्टल एरिया होता है, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गोवा, तो इस सब जगह पे ना एग्जामिनर का पोस्ट होता है, पीओ का पोस्ट होता है, वहां पे ये सब काम होता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मुंबई में इतना है, ये सब ना चेन्नई में इतना है, ये कोलकाता में इतना है, तो ये सब है एग्जामिनर आपका जो है ग्रेड 7 का जॉब है। दिल्ली में तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली में एकदम नहीं है, तो ये सब देख लीजिए, आपका बड़ोदरा में 12 है ये सब। तो अब अगर हम बात करें अगला वैकेंसी, ठीक है ना, तो अगला वैकेंसी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगला हमारा है टैक्स असिस्टेंट। अच्छा, जीएसटी में टैक्स एक्साइज और जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट कितने होते हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे और ऐसे करके सारा आप देख लीजिएगा। ये सब है आपका इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ना आपका दिल्ली में भी ठीक ठाक, दिल्ली में भी यहाँ पे है, चेन्नई उन्नई में तो है ही, चंडीगढ़ में भी है और जयपुर में भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टैक्स असिस्टेंट के रूप में मिल जाएगा। कोची में, साउथ में आपका कोची में सबसे ज़्यादा है, और कोलकाता में तो सब चीज़ का वैकेंसी है। कोलकाता माने एक तरह से देखा जाए तो आप लोग के लिए, नॉर्थ के लिए ना कोलकाता एक अच्छा माने ऑप्शन यहाँ माने पास में पड़ सकता है हम लोग के लिए। पटना में ना टैक्स असिस्टेंट, देखिए पटना, तो पटना रीजन में टैक्स असिस्टेंट कौन सा डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के रूप में पटना में भी ठीक ठाक वैकेंसी है, ठीक है। तो पटना में अगेन जो था टैक्स असिस्टेंट के रूप में काम करना है तो पटना, ठीक है। तो अब ऑडिटर का देख लीजिए, ऑडिटर का ये सब बहुत कम वैकेंसी है, मात्र दिल्ली में वैकेंसी आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ये समझ जाएंगे आप लोग। और इस तरह से सारा चीज समझ लीजिए, और आप अच्छे से समझ के आप पहले से आप एक मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि कहाँ पे कितना वैकेंसी है, और उसके आधार पे कौन सा पोस्ट मतलब आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से कौन सा स्टेट, कौन सा जगह के लिए आप जो था ना प्रेफरेंस डालेंगे, ये सब देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें अब इसके अलावे, तो जो बच्चे सीजीएल 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको 2025 को एग्जाम देने वाले ना, एक तो बिगिनर बच्चे होंगे और एक होंगे आपके जो था ना एकदम जिनका तैयारी हो चुका होगा। तो जिनका इस साल नंबर थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा सा नंबर से अगर चूक रहे हैं, तो आपके लिए हमको लगता है रिवीजन और प्रैक्टिस काफी जरूरी है। जो ऑलरेडी पढ़ाई कर लिया, इस बार थोड़ा सा नंबर जैसे 280 290 नंबर आ रहा है, ठीक है ना, जिनका इस साल कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए मेरे को लगता है कि हमारे एप्लीकेशन पे एक बैच ये चल रहा है, ये आपका पिनेकल रिवीजन बैच, पिनेकल रिवीजन कम प्रैक्टिस बैच। इसमें रिवीजन और आपका प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही शानदार लेवल का हो रहा है। 7th एडिशन पिनेकल का बुक चल रहा है, और इसमें बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, अल्टीमेट लेवल एकदम। तो जो लोग भी कम समय में 3-3.5 महीना में पूरा मैथ को एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि ये पिनिकल जो है, ये 6th लिखा हुआ है लेकिन 7th एडिशन में आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के तैयारी इसमें कर सकते हैं। ये 9 से 10:30 आपका लाइव चलता है। एग्जाम मंत्रा हमारा एक एप्लीकेशन इस पे चलता है, इसका VOD भी उस पे अवेलेबल रहता है। ये मात्र 499 में लेकर के ऑनलाइन में आप अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं। जो लोग एकदम कहीं क्लास नहीं किए हैं और चाहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हम VOD लें, तो हमारा VOD बैच भी मैथ का है। एग्जाम मंत्रा पे आप जाएंगे तो सब चीज का बैच मिल जाएगा। मैथ का VOD मिलेगा 2025 ऑल एग्जाम के लिए, आपका VOD है, एकदम शानदार कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा मात्र 999 रुपया में। तो 999 में इसमें अर्थमेटिक भी है और साथ में आपका जो था एडवांस है। तो इसमें सारा PDF, बोर्ड सॉल्यूशन, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडियो तो मिलेगा ही। तो आप जो है ना इस बैच में जुड़ करके VOD से तैयारी आप 999 में अर्थमेटिक एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें सारा 24 का रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए, जिन बच्चों को 1-2 साल के मतलब मेरे कहने का मतलब जो लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, उनको अभी जो था 1-1.25 साल बाद 2026 अगर देना होगा, मैंने 2025 के अलावा एग्जाम देना होगा 2026 में, एकदम फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, तो मेरा न्यू फाउंडेशन कोर्स जो है 11 फरवरी को ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। यह बैच ऑफलाइन ऑनलाइन है। तो पटना में आप रहते हैं तो पटना में ना 6 से 7 PM में ऑफलाइन कर सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन में लाइव करना है, एकदम लाइव, इसमें VOD भी मिलेगा, ऑनलाइन में VOD भी मिलेगा, लेकिन ये क्लासरूम से आप डायरेक्ट जो था लाइव पर डे
जैसे एक एक घंटे क्लास चलता है, 1 घंटा सवा घंटा पर डे क्लास चलेगा, और इस क्लास को ज्वाइन करके इसका ड्यूरेशन 14 महीना लगता है, तो इसको कर सकते हैं। बाकी VOD वाला क्लास तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। पिनेकल बैच तो 3-3.5 महीना में, जो ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, इस साल 3 महीना 4 महीना बाद। देखिए CGL 2025 का जो प्री का एग्जाम होने वाला है ना, वो आपको जो था जून में होने वाला है, मई जून में होने वाला है। तो उसके लिए हमको लगता है कि पढ़ लिए तो पिनेकल बैच भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको और भी कोई क्वेरीज हो, कहाँ पे कितना वैकेंसी है, तो उसके बारे में आप कमेंट अपना पोस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट आप कीजिएगा, उस कमेंट का हमको जब समय मिलेगा, हम एक टीचर हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, 12-14 घंटा पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो जब भी समय मिलेगा तो आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, उस बारे में भी आप डालेंगे तो हम आपको जो है उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।